राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। जी अलवर से राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हम कहीं जन्म लेते हैं, जन्म के उपरांत कई संबंध एकदम परिवार जैसे हो जाते हैं, फिर विवाह के बाद एक परिवार मिल जाता है। क्या ये पूर्व से निर्धारित होता है, अर्थात इसको पूर्व जन्म बोले या प्रारब्ध या नहीं, पूर्व का जो हमारा कर्म संस्कार है वही प्रारब्ध बनकर हमको जन्म दिलाता है, वही हमको सारे संबंध दिलाता है पूर्व जन्म के। और इसके बाद धर्म से विपरीत जो व्यभिचार होता है वो नवीन कर्म होता है। जैसे हमारा पाणी ग्रहण संस्कार हुआ, हम अपने पति को प्राप्त हुई, अब इसके बाद हम पर पुरुष का, तो ये हमारा नवीन कर्म है, ये पाप कर्म है, ये हमारी दुर्गति कराएगा। इसी जन्म में अगले आएगा, आगे आएगा। पतिवंचक परपति रति करई, रौरो नरक कल्प सत परई। 100 कल्प तक उसे रौरो नरक प्राप्त होता है, जो व्यभिचारिणी स्त्री होती है या व्यभिचारी पुरुष होता है। तो अगर हम पूर्व प्रारब्ध के अनुसार चलते रहे तो हमसे पाप कर्म नहीं होने पाएंगे, और नवीन पुरुषार्थ धर्म पूर्वक करते रहे तो हमारा संचित कर्म भस्म हो जाएगा, क्रियमाण निष्फल हो जाएगा, प्रारब्ध को भोगने की क्षमता आ जाएगी और इसी जन्म में हम मुक्त हो जाएंगे। महाराज जी, जो अंदर गलत करने के विचार आते हैं या उनको काटना है, उनको क्रिया में नहीं परिणित होने देना, उनको विवेक के द्वारा काटना है। और ये काटने का बल आता है भजन से, इसलिए हम कहते हैं नाम जप करो। नाम जप के बिना इतनी हिम्मत नहीं कि गंदे विचारों को काट सके आप। वो क्रियान्वित हो ही जाएगा, क्रियान्वित हो जाएगा तो नया कर्म बन गया, उसको भोगना पड़ेगा। महाराज जी, प्रारब्ध प्रेरित नहीं करता? प्रारब्ध केवल प्रेरणा कर सकता है, क्रिया नहीं करवा सकता। रांची जो आगे जो हमारी जनरेशन आएगी जैसे, तो क्या वो भी प्रारब्ध है या पहले से तय है? हाँ, पहले से तय। हाँ, पहले से तय। संतान होगी कौन? हाँ, कैसी होगी ये भी तय है। कैसी होगी, कैसे स्वभाव वाली होगी, कितना स्वास्थ्य ठीक होगा, कितना स्वास्थ्य खराब होगा, ये सब होगी। कितने दिन टिकेगी, ये भी प्रारब्ध में है जी। सौरभ राजपूत जी आगरा से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, ऐसा भाव कैसे आए जब हम किसी व्यक्ति विशेष और भोग को देखकर आकर्षित ना हो और चिंतन भोगों से हटकर केवल और केवल प्रभु का ही रहे? नाम किसका प्रश्न है? जितना नाम जप करोगे उतने हृदय निर्विकार होता है। निर्विकार पवित्र हृदय कहीं आसक्त नहीं होता। मलिन और विकारी हृदय छोटी छोटी गंदी बातों में, छोटी छोटी वस्तु, व्यक्ति, स्थान में वो आसक्त हो जाता है। जितना मलिनता होगी उतने आसक्ति बढ़ेगी जगत में, और जितने निर्मलता होगी उतने निर्विकारता बढ़ेगी, आसक्ति रहित जीवन होगा। ये सब भजन से होता है। विनिश्चितम बदामि तेन अन्यथा वचांस में हरिम भजन्ति ये नरा बहुसागर तरंति ते। ये निश्चित बात तुम्हें बता रहा हूं कि बिना भजन के संसार समुद्र से तरा नहीं जा सकता। बारी मथे घृत होए बरु, सिकताते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भव तरी, या सिद्धांत पेल। तो भव तरने का तात्पर्य आसक्ति रहित हो जाना। कोई इच्छा नहीं है, किसी भी संग का कोई रंग नहीं चढ़ेगा। चाहे भोग सामने हो रहा हो तो भी अपने अंदर निर्विकारता रहे। ऐसी स्थिति भजन से प्राप्त होगी, दूसरे किसी से नहीं। खूब नाम जप करो, जो भगवान का नाम आपको प्रिय हो उस नाम को खूब जप करो। जप करते हो? हाँ, खूब जपो, मतलब डट के जपो, तब काम करेगा। हमारा हृदय जब इस नाम की गूंज से भर जाए, ऐसे करो तो कान में तुम्हें राम 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 राम, तब जाकर काम बनेगा। जब अतिशय रगड़ करो तो 2 लकड़ियों के घर्षण से अग्नि पैदा हो जाती है, नहीं पैदा हो जाती। अरण्य मंथन उसे ही कहते हैं। जब हमारी जबान और राम नाम का घर्षण होगा तो माया भस्म हो जाएगी, ज्ञानाग्नि प्रकट हो जाएगी, सब निर्विकारता आ जाएगी। पर ब्रह्मचर्य, नाम जप, पवित्र आहार, सद्व्यवहार, ये होना चाहिए। अगर हमारा व्यवहार गलत है तो नाम जप का प्रभाव नहीं बन पाएगा। हम व्यभिचारी है तो नाम जप का प्रभाव नहीं बन पाएगा। हमारा आहार गलत है तो नाम जप में रुचि नहीं हो पाएगी। हमारा व्यवहार शुद्ध हो, आहार शुद्ध हो, आचरण शुद्ध हो, नाम जप करो, अभी निर्विकारता आने लगेगी। पर डट के करो लंबे समय तक। सातु दीर्घकाल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। लंबे समय तक आदर पूर्वक खूब नाम जप किया जाए तो दृढ़ भूमि, हृदय में दृढ़ता आ जाएगी।
ऐसे जैसे मल के प्रति कोई आकर्षण होता है क्या? मल के प्रति किसी का आकर्षण होता है? तो मलमूत्र के द्वारों पर आकर्षण क्यों हो रहा है? मलिनता, हृदय की मलिनता। और है क्या? क्या है? दुर्गंध युक्त घृणित पदार्थों को फेंकने वाले द्वार हैं, मलमूत्र के द्वार ही तो है शरीर में। कौन सी बात है? एक चमड़ी का ऊपर से ढका हुआ खेल है? नहीं, सब गंदगी भरी हुई है। इस पर आकर्षण अज्ञानता और मलिनता के कारण होता है। अगर हमारे अंदर शुद्ध ज्ञान आ जाए, बिल्कुल कोई आकर्षण नहीं होगा। तो हम निरपराध रहें, हमारे द्वारा कोई पापाचरण न हो, हम अच्छा पवित्र भोजन भगवान को अर्पित करके करें, कोई नशा न करें, दूसरे के साथ असत व्यवहार न करें, दूसरे को पीड़ा देने वाले वाक्य न बोले, दूसरे को पीड़ा देने वाली शरीर से क्रियाएं न करें। बस आनंद आ जाएगा। देखोगे आप अध्यात्म की चढ़ाई पर चढ़ने लगे। समझ पाए? हरनीत सिंह जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जपे हुए नाम की संभाल कैसे करें? जिंदगी में ऐसी परिस्थितियां आती हैं कि कोई प्रियजन या पारिवारिक जन किसी शारीरिक रोग या आर्थिक तंगी में आ जाता है, तो उनके लिए प्रार्थना करना अनिवार्य हो जाता है। अपने लिए भी कभी प्रार्थना करनी पड़ती है। महाराज जी, ऐसे में कब नहीं, प्रार्थना करें? प्रार्थना और नाम जब सुरक्षित है, दोनों अलग अलग बातें हैं। नाम को दे के बात करना तो आप खुद दे रहे हैं, और प्रार्थना करना ये हमारा संबंध है प्रभु से। हमारे मालिक हैं, हमारे स्वामी हैं, हमारी जो आवश्यकता हम उनसे प्रार्थना कर सकते हैं, प्रभु अपने लिए या किसी दूसरे के लिए। प्रार्थना में नाम जब खर्चा नहीं होता, समझ रहे? और मैं इतना नाम जप किया और इनको देता हूं और ये ठीक हो जाए, अब इसका प्रभाव हो जाएगा। पर आपके पास नाम जप नहीं रहा, वो उनको दे दिया आपने, अब उसको देने का जो मंगल लाभ होगा वो आपको होगा। तो अपने लोग क्या करते हैं कि पहले नाम जप को सरकारी बैंक में जमा कर देते हैं, भगवान के अर्पित कर देते हैं। उस परमेश्वर को जो नाम जप किया तो हमारा वो भगवान के लॉकर में जमा हो गया। अब हमें कोई भी समस्या, कोई भी कार्य है तो भगवान से प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करते हैं नाम दे के नहीं, दैन्यता पूर्वक कि प्रभु ये संकट आया, आप निवृत्त कर दो। प्रभु इनको बहुत समस्या है, आप निवृत्त कर दो। तो हम भक्त हैं भगवान के, तो हमारी प्रार्थना जब सुन ली जाएगी तो उसका कष्ट निवृत्त हो जाएगा, हमारा भजन भी सुरक्षित बना रहेगा। तो हम हर घंटे, हर मिनट जो भजन करते हैं वो भगवान को समर्पित करते रहें। जो भगवान का नाम जप करते हो उन्हीं भगवान को क्या कहना पड़ेगा कि मैं अंदर से कि हे भगवान, ये 2 घंटे जो नाम जप किया वो आपको समर्पित करता हूँ। वो भगवान की बैंक में गया। जब हम किसी को ये अभी 2 घंटे जो नाम जप किया, इसके फलस्वरूप ये ठीक हो जाए, तो अगर उसको 50 घंटे नाम जप की जरूरत है तो ठीक नहीं होगा, आपको और करते रहना होगा। और जब वो 50 घंटे उसका हो जाएगा वो ठीक हो जाएगा। तो अगर हमने अपने नाम को भगवान के बैंक में जमा कर दिया तो दियम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयामि। हे भगवान, आपकी कृपा से जो भजन हुआ ये मैं आपको समर्पित करता हूँ। अब इसके बाद इनके लिए या अपने लिए जो प्रार्थना करनी, प्रभु हमें अमुक समस्या है, अगर आप कृपा करो इसे ठीक कर दो, तो हमारा भजन सुरक्षित रखा हुआ है, हमारी प्रार्थना से वो ठीक हो गया। ठीक है ना जी। यश जी, दिल्ली से। राधे राधे गुरु जी। महाराज जी, गुरु बनाने के बाद भजन सिमरन करना जरूरी है? गुरु मिलने के बाद हमें बाहर वाली पूजा पाठ करना जरूरी है? भीतर वाली कर लो, अगर भीतर कर सकते हो। गुरु बनाया क्या है? आर्मी के बाद, आर्मी में भर्ती होने के बाद गोली चलाना आवश्यक है? ऐसा प्रश्न बनता है क्या? मतलब मेरे पेरेंट्स ने कहा था कि जैसे इन्होंने गुरु बना लिए, जैसे अब नवरात्र आते हैं तो ये व्रत नहीं रखते और जैसे प्याज खा लेते हैं, तो इनको वो पाठ तो नहीं चढ़ेगा। जैसे गुरु तो इनको कहते नहीं ऐसे करने के लिए। तो आप अपना प्रश्न कर रहे हो या अपने परिवार का? मेरे परिवार की तरफ से प्रश्न है। क्या परिवार की तरफ से? कि जैसे उन्होंने गुरु बनाए अपने, हाँ। और जैसे अब नवरात्रि आते हैं तो हम व्रत नहीं रखते और प्याज का सेवन भी कर लेते हैं, पर हमारे गुरु ऐसा कहते हैं नहीं कि प्याज छोड़ो और व्रत रखो, तो मैं कहीं उसका पाप तो नहीं लगेगा? गुरुदेव ने वो सिद्धांत बताया नहीं इनको कि प्याज लहसुन छोड़ना चाहिए, व्रत रखने चाहिए, बट ये रखते नहीं है और प्याज लहसुन का भी सेवन करते हैं। तो ऐसे में क्या अपराध लगेगा शिष्य को? आपको चाहिए कि गुरु बनाना, गुरु उसी को बनाए जिसको सम्यक ज्ञान हो, सिद्धांत का उपदेश। केवल कंठी बंधाना गुरु थोड़ी होता है।
हमारी दिनचर्या कैसी चलनी चाहिए, हमारा खान पान कैसा, हमारा उठना बैठना बोलना कैसा होना चाहिए। अगर ये नहीं तो गुरु का मतलब क्या, केवल कान फूंक देना, कंठी बांध देना, मनमानी आचरण करो तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा क्या? नाम जब तुम करते हैं कि जैसे तीर्थ स्थान पे जाना, ये जरूरी है या नहीं है? बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि हमको जैसे हम तीर्थ स्थान जाते हैं तो हमको मंगल में पवित्र परमाणु मिलते हैं, उन्हीं के बल से तो हम भजन करते हैं। हम पवित्र भोजन करते हैं तो हमारे विचार पवित्र रहते हैं। हम पवित्र संग करते हैं तो हमारा पवित्र आचरण होता है। क्योंकि हमारे ये आचरण बने रहे तो नाम जप का मतलब क्या रहा? हमारे इन आचरणों का त्याग हो और हम अच्छे आदमी बने, हम दूसरों का मंगल करने वाले बने, हमारे विचार सबको अनुकूल पड़े, तब तो बात समझ में आती है। तो हमें लगता है गुरु तभी बनावे जब हम अपने आचरणों को बदलने की भावना रखें। यदि आप अच्छी बातें यहाँ सुन रहे हैं और अपने जीवन में धारण करें तो हो गया ना गुरु मंत्र, कि हमको एक बात वहां से मिली, एक बात वहां से मिली, एक बात वहां से मिली, तो हम सब संतों की बातें जोड़ते तो हम खुद संत बन जाएंगे। अच्छी अच्छी बातें ग्रहण करना ही तो गुरु की बनाने की बात है। गुरु के मुख से अच्छी बातें सुनना, गुरु के मुख से भगवान की बातें सुनना, नियम की बातें सुनना, मंत्र सुनना, नाम सुनना, हो गया गुरु का संबंध। अब केवल नाम जप करने की बात को तो पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मूर्ति भाव न काओ। जो गंदा भोजन करेगा, पापाचरण करेगा, वो भजन नहीं कर सकता और ड्रामा करता है। नहीं तो आप नाम जप करो और देखो गलत आचरण करके यदि आपका हृदय न जलने लगे तो हमें बताना। आपका हृदय जलेगा कि यार मेरे से क्यों हो गया, मैंने ये क्यों खा लिया, मैंने क्यों पी लिया, मैंने क्यों देख लिया, और रोएगा कि यार भगवान मेरे को सामर्थ्य दो कि आगे से मेरी गलती ऐसी ना हो। समझ पा रहे हो आप? तो ये बात। निशा शर्मा जी हरियाणा से। महाराज जी, वैसे तो मुझे अपने सारे प्रश्नों के उत्तर आपके वीडियोस देखकर मिल गए हैं गुरुजी, फिर भी एक प्रश्न मन में आता है कि पाप शरीर नहीं करता, विचार करते हैं। और नहीं, विचार नहीं करते। विचार का कोई पाप नहीं है, क्रिया का पाप है। कलिकर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य होए और नहीं पापा, नहीं पापा। अगर विचार ही केवल है और वो क्रिया रूप में परिणित नहीं हो पाए तो पाप नहीं लगेगा। तो आपका जो अधूरा इसमें है वो ये है कि विचार का पाप होता है, क्रिया का नहीं। विचार का पाप नहीं होता, क्रिया का पाप होता है, विचार का नहीं। जी, जैसे नदियों में नहाते हैं लोग, गंगा में, प्रयागराज में, तो वहां पे जैसे पाप धुल जाते हैं। प्रश्न मेरा पूरा यही था कि शरीर जैसे धो के आते हैं वहां पे, लेकिन फिर भी पाप करते हैं आगे, तो पाप धुल जाता है उसमें। देखो, इसमें ये देखना है कि अगर हाथी स्नान किया और फिर धूल डाल लिया तो उसके स्नान का महत्व क्या रहा। अगर गंगा स्नान किया फिर आकर के पाप किए तो क्रियाएं ही तो ना, गंगा स्नान भी एक क्रिया की, अच्छी पवित्र क्रिया, और इसके बाद गंदी क्रिया मतलब फिर धूल डाल लिया तो लाभ क्या मिला। उनकी बुद्धि भ्रष्ट है, वो भ्रष्ट बुद्धि के लोग हैं जो सत्कर्म करके फिर असत्कर्म करते हैं। यदि आप गंदे आचरण करोगे, गंदा व्यवहार करोगे, गंदा चिंतन करोगे तो अब फर्क क्या पड़ा आपका और उस नीच आदमी में। तो नाम जप का प्रभाव कि वो सब रोक दो। गंगा स्नान का प्रभाव है कि गंगा जी को प्रणाम करो, नियम लो कि आज के बाद पापाचरण नहीं करूंगा, फिर तो बात बन जाएगी। अब क्रियाएं करो तो क्या मतलब है। जी, आपने कहा था कि 24 घंटे में अगर एक घंटे में भी एक बार राधा नाम ले लो तो आपका वो पूरा राधा नाम पूरा हो जाता है। अपने उसमें हर बेटी भी 1 घंटे में एक बार राधा नाम ले लेते हैं, याद दिला देते हैं गुरु जी एक दूसरे को याद। बिल्कुल बिल्कुल, आप ऐसे अभ्यास करोगे तो कई बार राधा नाम आने लगेगा और धीरे धीरे वो हर समय छा जाएगा। महाराज जी, एक और इसमें प्रश्न था, बाहरी पवित्रता का भी आंतरिक मन पे प्रभाव पड़ता? क्यों नहीं प्रभाव पड़ता। अभी तुम्हें दुलार करके भगवान की प्रसादी माला पहनाए तो माला पहनाया शरीर पे, लेकिन आनंद हृदय पे पहुंच जाएगा, नहीं पहुंच जाएगा। तो जो हम क्रिया करते हैं उसका हृदय पर प्रभाव पड़ता है, कनेक्शन है ना, उसका हृदय पे प्रभाव पड़ता है। अच्छी या बुरी क्रिया का अंतःकरण पे प्रभाव पड़ता है। अच्छी क्रिया, देखो अभी आप सत्संग सुन रहे हो, आपको कैसा महसूस हो रहा है? एक आनंद सा महसूस है, एक अच्छा महसूस। और कहीं लड़ाई झगड़ा हो रहा हो, वहां खड़े हो जाओ, आप लड़ झगड़ नहीं रहे, केवल खड़े हो, तो वो वातावरण आपको दुख देगा। तो जो वातावरण हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, छू रहे हैं, कर रहे हैं, उसका हृदय पर प्रभाव पड़ता है, अंतर में प्रभाव पड़ता है। इनका मुख्य प्रश्न का सूक्ष्मता यह था कि जैसे यमुना स्नान किया, गंगा स्नान किया, परम पवित्र नदियां हैं, तो इनके स्नान मात्र से भी अंतःकरण पवित्र, बिल्कुल पवित्र होगा, बिल्कुल पवित्र होगा, कोई उसमें संशय नहीं। पर आगे पाप ना किया जाए
तो अनुभव में आ जाएगा, अगर पाप किया जाएगा तो अनुभव में नहीं आएगा। एक संत थे, तो उन्होंने गंगा जी का महात्म्य पढ़ा। एक गंगा स्नान से 7 यज्ञ होती, 100 यज्ञ का फल मिलता है। तो उनको प्रमाद स्थिति में कुसंग में वैश्या संग हो गया। तो उन्होंने कहा, मन में सोचा कि 100 यज्ञ तो रोज हम कमा ही रहे हैं, 2-4 यज्ञ का फल चला जाएगा। तो जब कोई कहता उनसे कि आप तो बहुत पाप करते हैं, तो अच्छे आदमी होकर वैश्यागमन करते हैं, तो यही उत्तर दे देते कि एक बार गंगा स्नान में 100 यज्ञ का फल होता है, तो 2-4 यज्ञ का फल चला जाएगा, शेष तो बचेगा। तो गंगा जी उनको शुद्ध ज्ञान देने के लिए एक बच्ची के रूप में एक सफेद कपड़े को लेकर गंगा जल में से डुबोती, फिर बालू में फिर गंगा जल में डूब, और वो गंगा स्नान करने वहां गए। तो उन्होंने सोचा बच्ची है निकल जाए, फिर मैं लंगोटी पे नहाऊं। तो कहा जा, बार बार गंदा करती है, बार बार धोती है, जब गंदा ही करना है तो धोती क्यों है? तो उस समय कपड़ा गंदा था, क्योंकि ऐसे जल में डुबोया और फिर बालू में ऐसे ऐसे कर दिया। तब कहा, ये प्रश्न तू अपने दिमाग में डाल कि तुझे यदि गंदा ही करना है तो धोने क्यों आता है? अगर धोता है तो गंदा क्यों करता है? जानता है तेरे को नरक की प्राप्ति होगी। क्यों? क्योंकि जानबूझ करके तू मेरा अपमान कर रहा है। गंगा स्नान करता हो, वैश्यागमन करता है, वो बराबर होता है। इधर अवगाहन गंगा का, उधर अवगाहन वैश्या का, तू नरक जाएगा, तेरे को पुण्य उन्य कुछ नहीं मिलेगा। तो ये बात समझनी चाहिए कि यदि हमें ज्ञान है कि ये पाप है, तो हम पुण्य के बल पर पाप ना करें, नहीं तो सर्व पुण्य नष्ट हो जाएगा और फिर दुर्गति की प्राप्ति हो जाएगी। और हम घोर पापी रहे हैं और आज से अब नहीं करेंगे तो महात्मा बन जाओगे, पक्का बन जाओगे। ये सिद्धांत को समझना, अब लो नसानी अब ना नशो, अब तक किया आगे नहीं करें।